बड़वानी शहर के आशाग्राम कैंपस को व्यवस्थित बनाने के लिए कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के प्रयास के बाद आज आशाग्राम पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाने लगा है। इतना ही नहीं, कलेक्टर वर्मा ने हॉस्पिटल के साथ साथ यहां पर आंगनबाड़ी को भी गोद लिया, जिसे सुंदर व आकर्षक बनाकर आज ट्रस्ट को सौंप दी। इतना ही नहीं, आशाग्राम हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की कमी को देखते हुए नोट बैंक से संपर्क करने पर आज नोट बैंक के द्वारा ट्रस्ट को सोनोग्राफी मशीन दी गई, जिसका फीता काटकर प्रदेश के पशुपालन मंत्री बड़वानी विधायक प्रेम सिंह पटेल ने इसका शुभारंभ किया। वहीं कलेक्टर वर्मा ने बताया कि आशाग्राम को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां 2 संजीवनी क्लिनिक संचालित करने के निर्देश दिए, जिसके बाद 2 नए भवन बनाने का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों का यहां आयुष्मान योजना अंतर्गत निःशुल्क उपचार होता है और जितनी बेहतर चिकित्सा दे सकते हैं उतने प्रयास किए जाएंगे। बड़ी बन चुकी है। इस आशाग्राम ट्रस्ट का संचालन कोरोना से पहले बंद था। कोरोना में पेशेंट की संख्या को देखते हुए इसका पुनः संचालन किया गया और बेहतरीन इलाज इस अस्पताल के माध्यम से कोरोना में लोगों का किया गया। उसके बाद में चूँकि यह अस्पताल लगातार अनुबंध चालू कैसे हो, उसके लगातार प्रयास किए गए। उसी कड़ी में इस आशा हॉस्पिटल को आयुष्मान कार्ड स्कीम से जोड़ा गया। माननीय जो शासन की जो स्कीम है नरामय भारत, उसके तहत में गरीब लोगों का जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनका निःशुल्क इलाज होता है। इसमें काफ़ी सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। इससे पहले सियाम से एक मशीन ली गई, उससे लोगों का ऑपरेशन करने में बहुत सुविधा होती है। परंतु इसमें एक कमी जो थी, हमारे पास में सोनोग्राफी मशीन नहीं थी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नोट बैंक प्रेस की जो हमारी टीम है, उनसे हमने संपर्क किया और उन्होंने हमको सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराई है। उस सोनोग्राफी मशीन से गर्भवती महिलाओं की जांच हो पाएगी और उनका बेहतर इलाज हो पाएगा। इस तरह से इस अस्पताल में लगातार सुविधा जुटाई जा रही हैं और ये अस्पताल नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम कर रहा है। इस आशाग्राम हॉस्पिटल के ट्रस्ट का अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये लगातार प्रयास है कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर लोगों को सस्ता से सस्ता और बेहतरीन इलाज उपलब्ध कराने में सफल हो। ऐसे हमारे प्रयास जारी हैं और कुछ हद तक हम लोग इसमें सफल हो भी रहे हैं। मेरी ओर से सभी जो हमारी टीम है उसको बधाई कि उन्होंने आशाग्राम का संचालन करने में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और इसमें पूरी जो टीम है आशाग्राम कैंपस में, इसमें हमारे एसडीएम हो, सीएम हो, हमारे महिला बाल विकास की टीम हो, पूरी टीम और आशाग्राम की जो टीम है ये लगातार प्रयास कर रही है। इस पूरा अब ये अकेला आशाग्राम छोटा सेक्टर नहीं है, इसमें अनेक तरह के काम इसमें हो रहे हैं। इसको पर्यटन से तो जोड़ ही दिया गया है। इसमें आंगनबाड़ी का संचालन है, उसमें हॉस्पिटल है, इसमें डीडीआरसी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के अभी जो घोषणा हुई थी उसमें 2 संजीवनी क्लिनिक का भी इसमें निर्माण प्रारंभ होने वाला है। और इसी आशाग्राम कैंपस में जो हमारे कुछ लोग रहते हैं उनको भी हमने 66 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए हैं, उनका भी शीघ्र ही काम चालू करने वाले हैं। तो इस तरह से इस आशाग्राम के पूरे कैंपस की कायाकल्प करने का पूरा प्रयास जारी है। एक हाथ से दिव्यांग भगवती यादव आशा कार्यकर्ता के पति ने उसे कई वर्ष पहले छोड़ दिया था। इस दौरान उनका एक बेटा महज 6 साल का था। वहीं तब पति के द्वारा तलाक देने के पश्चात सिलाई का कार्य शुरू किया। वर्ष 2006 में गांव में आशा की नियुक्ति हुई। तब भगवती ने बताया कि आशा कार्यकर्ता नियुक्त के रूप में चयनित किया गया। वहीं उनके द्वारा मंगलवार व शुक्रवार को टीकाकरण कार्य करने जाती थी। बाद में काम बढ़ता गया, लेकिन डिलीवरी कराने से लेकर गर्भावस्था की जांच कराने और बच्चों का वजन करना, साथ ही मां की देखभाल करना जैसे अनेक कार्य मैंने किए। वहीं बता दें कि भगवती का बेटा बड़ा हो चुका है, लेकिन वहीं बेटे के द्वारा 12वीं की परीक्षा पास कर ली गई। पहले ज्यादा जनसंख्या के लिए आशा कार्य करती थी, अब एक और नियुक्ति होने से कम जनसंख्या के लिए काम करती है। वहीं काम को बड़ी शिद्दत के साथ पूरा करती है। बड़वानी के राजपुर ब्लॉक के सनगांव के आशा कार्यकर्ता भगवती यादव का चयन WHO ने किया है, जिसकी जानकारी 2 दिन पहले फोन पर भोपाल से दी गई, जिसे सुनकर वो काफी खुश नजर आई। वहीं उन्होंने कहा कि आगे चलकर मैं और भी अच्छा काम कर समाज को एक नई प्रेरणा देना चाहती हूँ। मैं मेरे जीवन में अच्छा से अच्छा बेहतर काम करना, आशा पद पे तो काम कर ही रही हूँ, पर मेरे काम की सराहना करते हुए अगर मुझे और भी इससे भी अच्छा काम मिले तो मैं उसको
करके मेरी जीवन की दिनचर्या को आगे और बेहतर बनाना चाहती हूँ, ताकि मेरे लड़के का और मेरा दोनों का भविष्य बने। आपको पुरस्कार मिलने वाला है, क्या आपको जानकारी है इसकी? हाँ, मेरे को ये परसों ही जानकारी हुई। भोपाल से मेरे पास कॉल आया था कि आपका नाम अवार्ड में आया है। तो ये सुन के मैं तो हैरान सी हो गई कि मैं इसके पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी कि मेरा काम वहाँ तक पहुँचा है, और मेरे काम की सराहना करते हुए मुझे बड़वानी जिला मुख्यालय में बीती रात थाने के सामने जमकर चले लात घुसे। स्थानीय धोबड़िया तालाब के पास दो मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, जिसके बाद बदमाशों ने आसाराम धनगर के साथ जमकर मारपीट की। बताया गया कि आसाराम धनगर दूध बांटने जा रहा था, तभी इसी दौरान अन्य मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने आसाराम धनगर के साथ जमकर पिटाई की। साथ ही अन्य साथियों को बुलाकर मारपीट की गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान सभी को कोतवाली थाने पर लाया गया, जहां सभी का मेडिकल किया। इतना ही नहीं, कोतवाली थाने पर भी दोनों पक्षों ने जमकर मारपीट की। शहर कोतवाली प्रभारी शंकर सिंह रघुवंशी ने बताया कि दोनों पक्षों की रिपोर्ट लिखी गई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं 2 घायल बताए जा रहे हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात को थाने के सामने मारपीट हुई है, क्या है पूरा मामला? थाने के सामने इन 2 पक्षों का विवाद मोटरसाइकिल का टकराने की बात पे से हुए थे। दोनों पार्टी यहाँ रिपोर्ट करने आई थी। रिपोर्ट पे से इनका आपसी विवाद हो गया था, जिनको दोनों पार्टियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखी गई और कार्रवाई की जा रही है। सर, किनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ? ये बलराम ने रिपोर्ट की थी, बादल और उसके अन्य साथी 5-6 लोगों के खिलाफ, और इसने इब्राहिम ने अन्य के खिलाफ रिपोर्ट की थी, जिनकी दोनों की रिपोर्ट लिखी गई है। कार्रवाई कर रहा है। सर, गिरफ्तारी कुछ हुई है? अभी गिरफ्तारी 2 की हो चुकी है और 2 भर्ती है। अभी छुट्टी होने पर उनकी गिरफ्तारी ली जाएगी। सर, ज़्यादा गंभीर चोट आई है सर? ये अभी मेडिकल रिपोर्ट अभी प्राप्त होगी, प्राप्त होने पर और धारा बढ़ाई जाएगी। सर, हल्का बल प्रयोग कर तितर बितर किया था पीड़ित? नहीं, अलग ऐसे समझाइश देकर अलग किया गया। क्या नाम है आपका? आशाराम। ये आपको चोट आई, कैसा आई? भाई दूध बांटने गया था, गाड़ी ठुका गई थी, उनसे माफ़ी मांगी गई, नहीं समझे और मेरे को मारा उन्होंने। कहाँ पर ठोका गई? ये धोबड़िया तालाब पर। फिर क्या हुआ? वो आते गए, पत्थर उनसे मारते गए। 8-10 जन आए थे और शराब पिए लेते सब। कौन पहचानते हो आप उनको? नहीं सर। फिर क्या हुआ? वो आते गए, मारते गए सर, फिर पुलिस आ गई, बचा के हमको लाया। फिर क्या रिपोर्ट करी थाने पर? हाँ सर, रिपोर्ट करी हुई। क्या जिला अस्पताल में भर्ती हो? हाँ सर। कितनी चोट आई उनको? उनको चोट सिर्फ पैर में आई है। मेरे को कमर में पत्थर मारा है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है, पैर भी फ्रैक्चर हो गया। क्या आए दिन ये झगड़ा करते रहते हैं? हाँ सर, ये गुंडागर्दी करते हैं, मारने की धमकी भी दी है सर। क्या चाहते हो आप? यही कार्रवाई होना चाहिए सर।